हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर खगोल एवं जानीपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं फिजिक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वैसा प्रतिबिंब जो समतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है वो कैसा होता है। ऑप्शन है हमारे पास काल्पनिक, वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर आप दर्पण अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो बहुत ही आसान सवाल है। हमारा जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा। हमारा जो अवतल दर्पण में है, अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वैसा दर्पण जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि समतल दर्पण में हमेशा क्या मिलता है, बराबर साइज का मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है हमारे पास अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जैसे हम लोग समतल दर्पण के बारे में जाने कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। और अवतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर साइज का भी बन जाता है। पर उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और इसी के कारण इसका बहुत सारा यूज है। साइड मिरर के रूप में भी हम इसको क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल किया करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वहां पे दर्पण था, यहाँ पे लेंस है। किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से जवाब देंगे, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है अवतल लेंस। अवतल लेंस हमारा ऐसा लेंस है जिसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। आपने 6 पोजीशन पढ़ा होगा कि हम लोग वस्तु को अलग अलग जगह पर रख के उसका अलग अलग जगह पे प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो उस वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखें ताकि हमें उसके बराबर साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो और वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तीसरा ऑप्शन है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच और चौथा ऑप्शन है अनंत पर। हम वस्तु को कहाँ पर रखें ताकि हमारा जो प्रतिबिंब मिलेगा वह वास्तविक होगा और उस वस्तु के साइज के बराबर होगा। तो इसका आंसर है हमारा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगर हम फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे रखें, हम लोग F2 पे रखें, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, किसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, u/v के, दूसरा है u/v के, तीसरा है u+v के और चौथा ऑप्शन है v/u के। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं वस्तु की दूरी को, v से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को। तो आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, u/v होता है, u/v होता है, u+v होता है या फिर v/u होता है। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा क्योंकि आप किताब अच्छे से पढ़ने का आदत डाल लिए होंगे। तो इसका सही आंसर है v/u। आवर्धन m का मतलब कि वस्तु का
वस्तु से प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, इसका जानकारी हमको V/U से मिलता है, जिसको हम लोग आवर्धन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आपको बताना है कि किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा और चौथा ऑप्शन है सभी दर्पणों के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से गलती नहीं होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, हमेशा वस्तु के साइज के बराबर और हमेशा काल्पनिक। अवतल दर्पण बड़ा, छोटा, बराबर और हमेशा वास्तविक। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और हमेशा काल्पनिक। तो इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण वैसा दर्पण होगा जिसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सभी दर्पणों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? समतल दर्पण में नहीं बनेगा क्योंकि हमेशा बराबर बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में बड़ा नहीं बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही वैसा दर्पण होगा जिसमें वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर सभी दर्पणों का। हम लोग सोलर कुकर में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? समतल, अवतल, उत्तल या फिर सभी का इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। हम लोग सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। एक बार नोट्स किताब का अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग किस किस जगह पे किस किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज है हमारा अवतल दर्पण का और क्या यूज है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि का जांच करने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? नाक, कान, गले का जांच करने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखिएगा इसका। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो नाक, कान या फिर गले का जांच करने के लिए डॉक्टर जो यूज करते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।